नमस्कार दोस्तों। देखिए, यूपी में अभी जो हाल ही में जो भर्ती की बात चल रही है बेसिक शिक्षा में, वो है 11,508। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इस भर्ती में कौन कौन है जो इस रेस में दौड़ रहा है। ठीक है, अभी कितनी भीड़ है इस भर्ती को लेके। भर्ती है केवल 11,508, लेकिन जब आप कंपटीशन को समझेंगे तो आपको हो सके इस भर्ती को समझने में आसानी हो कि हमें कितनी मेहनत करनी है। बारी बारी से बात करेंगे हर एक उस ग्रुप की जो कि इस भर्ती में दौड़ने की कोशिश करेगा, और आखिरी में ये भी जानेंगे कि गेम चेंजर कौन होने वाला है इसमें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आ चुके हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो देखिए, समझते हैं पूरे गेम को। आप ये जान लीजिए कि इस भर्ती में लास्ट भर्ती जो आई थी वो आई थी 69,000 भर्ती। कौन सी? 69,000 भर्ती आई थी। और 69,000 भर्ती का जो बैच था, वो लास्ट जो बैच था वो था 2018 में ये भर्ती आई थी। ठीक है, तो अब हम इसको दो पार्ट में अगर करें तो 2018 के पहले के कैंडिडेट और 2018 के बाद के कैंडिडेट। 2018 के अगर बाद की बात करें तो 2017 का बैच, जो कि इस 69,000 में शामिल नहीं हो पाया था, उसमें अगर देखें तो लगभग आप मान के चलिए कि 1,96,000 इतने लोगों ने डीएलएड किया था 2017 में। ठीक है, उसके बाद 2018 की भी भर्ती आई थी। 2018 की बात करें तो लगभग 1,70,000 के आसपास लोगों ने डीएलएड किया था। फिर 2019 की भी भर्ती आई बीटीसी की, डीएलएड की। इसमें लगभग 1,23,000 के आसपास, है ना। ये डेटा है डीएलएड वालों का, जो डीएलएड में एडमिशन जिन्होंने लिया था। फिर 2020 में भर्ती आ नहीं पाई, फिर 2021 में आई। 2021 में भर्ती काफी कम हुई, 96,134 डीएलएड बच्चों ने एडमिशन लिए। उसके बाद भर्ती सीधे आई 2022 में। उसके बाद उसमें ये बहुत गिर गया, 45,000 ही केवल एडमिशन हो पाए थे बीटीसी में। फिर 2023 की बात करें, 2023 की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास आपको डीएलएड में एडमिशन देखने को मिले थे। तो इतने लोग, आप मान लीजिए अगर इनको आप मैं जोड़ के अगर आपको अनुमान लगाऊं तो लगभग ये 7.5, है ना, 7.5 लाख के आसपास आपको ये संख्या मिलेगी जो 2018 के बाद जिन्होंने बीटीसी किया है। अब बात ये आती है कि चलो, एक तो ये हमको समझ में आ गया कि इतने लोग हैं इसमें जो दौड़ रहे हैं। हो सकता है इसमें से सारे लोग अभी टेट पास ही ना हो। 2024 की जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका अभी वो बैच चल रहा है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे बच्चों ने इसमें से टेट पास नहीं भी किया होगा तो कुछ को निकाल ले। ठीक है, लेकिन हम चलिए मान लेते हैं कि सबने कर लिया होगा, हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलिए, ये पहला बीटीसी तो हो गया। ठीक है, बीटीसी आपको ये 2018 के बाद। अब 2018 के पहले वाले भी कुछ बचे होंगे, तो उसमें भी हम चलिए इसमें 1 लाख जोड़ लेते हैं, वो भी कुछ 1 लाख बच्चे बचे होंगे। ठीक है, प्लस इसमें 1 लाख और जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये तो बीटीसी वाले हो गए 2018 के पहले और 2018 के बाद। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है एनआईओएस वाला, एनआईओएस जो डीएलएड है उसको भी लगभग सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड मान लिया है। तो आप ये भी मान के चलिए कि उसमें से भी कुछ संख्या इसमें कूदेगी 11,000 में। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो गुट है वो है अदर स्टेट से। ठीक है, अदर स्टेट से भी लोग आएंगे, बहुत नहीं आ पाएंगे क्योंकि कई राज्यों में ऐसा है
कि जो डीएलएड है वो 12th लेवल पे होता है, लेकिन यूपी में उनको ग्रेजुएशन दिखाना पड़ेगा, तो फिर वो यहाँ पे आके वैलिड बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अदर स्टेट से आएंगे। अब ये भी चलिए मैं मान लेता हूँ 50,000 के आसपास, ठीक है, इसमें 50,000 और जोड़ लेते हैं, ठीक है, एनआईओएस वाले भी जोड़ लेते हैं हम लोग, कम से कम 50,000 वो भी जोड़ लेते हैं, चलिए ले दे करके, ठीक है। इसके बाद इतने लोग तो हैं, इसके बाद जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इस भर्ती में, वो है हमारे शिक्षा मित्र। कौन है? शिक्षा मित्र है, जो इसमें गेम चेंजर का रोल प्ले करेंगे। आप ये मान लीजिए 69,000 भर्ती में 8,000 के आसपास जो शिक्षा मित्र थे वो क्वालिफाई कर गए थे। तो अगर इस बार भी पेपर हुआ, लगभग लेवल वही रहा, और क्योंकि इतने साल हो गए उनकी तैयारी अच्छी है, तो अब मैं अगर ये मान के चलूं 8,000 ना सही, चलिए कम कर लेते हैं, 4,000 मान लेते हैं, 5,000 मान लेते हैं, तो आपको मैं बता दूं इस 11,000 में से, इस 11,000 में से लगभग 25% शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 11,000 से बचेंगे कितने? मुश्किल से 7,000 के आसपास। तो पूरा जो गेम चेंज करेंगे वो कौन करेंगे? शिक्षा मित्र करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि भीड़ कितनी है, कितने बैचेस आ चुके हैं, 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, ठीक है। ऊपर से एनआईएस वाले भी इसमें आएंगे, अदर स्टेट वाले भी इसमें आएंगे, ठीक है। शिक्षा मित्र तो भाई मेन है, उनको इस बार किसी भी हालत में वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दी होगी, उनको लग रहा होगा कि भैया इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो तो एकदम गेम चेंजर होने वाले हैं, कौन? शिक्षा मित्र वाले। अब वो कितना क्वालिफाई करेंगे, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर उनकी तैयारी बढ़िया रही, पेपर का लेवल ठीक ठाक आ गया, तो 90 नंबर वो लोग कैसे भी जस्ट उनको क्रॉस करना है, उनकी भर्ती पक्की है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए 7 लाख लगभग, आप ये देखिए 1,50,000, ये 50,000, और शिक्षा मित्र, शिक्षा मित्र भी लगभग 1.5 लाख के ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो वो भी सब इसी में आएंगे, ठीक है, और उनको तो प्लस पॉइंट है, उनको तो भारांक मिलना है। तो इस भीड़ को देखते हुए आपको तैयारी अपनी करनी है, ठीक है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, इसको देख के आपको तैयारी करनी है। तो आप ये मान लीजिए कि एक सीट पर आपको लगभग 60 बच्चे का कंपटीशन है, लगभग, मैं लमसम बता रहा हूं, ठीक है। 60 बच्चे, आप कम से कम इसको 80 मान के चलिए, ठीक है, 80 मान के चलिए, ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतनी एक सीट पे 80 लोगों की भीड़ है, तो उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। खैर फिलहाल ग्रामीण में वैकेंसी कब आएंगे, उसकी बात कब होगी, उसका अध्याचन कब होगा, जब वो होगा, जब वो आ जाएगा तो उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड लेवल पे हमको दिख रहा है 11,508, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कितनी इस भर्ती जो है 11,508, इसमें कितनी भीड़ है, कितना कंपटीशन है, और आपको तैयारी किस लेवल पे जाके करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।